नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी मीडियम पाठ है 11वां पद। कबीर के पद यहाँ पर कबीर ने लिखे हैं। तो सबसे पहले हम कबीर का जन्म और उनका परिचय देखते हैं कि कबीर का जन्म सन 1398 में और उनका निधन 1518 में लगभग माना जाता है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है, यानी कि कबीर का जो जीवन है उनके बारे में जनश्रुतियाँ यानी कि लोगों की बातों से अनेक बातें प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। कि ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग कर दिया था, उन्हें ऐसे छोड़ दिया था। तो इसका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु पर्यटन, सत्संग तथा जीवनानुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। कि उन्होंने कैसे विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, जैसे विधिवत यानी हम अभी जैसे स्कूलों में जाके शिक्षा पाते हैं, इसी तरह से उन्होंने शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु वह क्या करते थे, पर्यटन यानी कि ऐसे घूमते थे, सत्संग में जाते थे और अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव हुआ था उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यद्यपि उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था, किंतु कबीर के राम रामानंद के राम नहीं है। कबीरपंथियों के अनुसार कबीरपंथियों के अनुसार बीजक कबीर का एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। साखी, सबद और रमेनी इसके 3 भाग है। उनका जो ये संग्रह है बीजक, तो उनके 3 भाग है। इसमें साखी, सबद और रमेनी ये 3 है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, यानी कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब है इस रचनाओं का संग्रह है, इसमें भी इनकी रचनाएं एकत्रित है। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं उपलब्ध है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड का खंडन किया है। कि उन्होंने क्या किया है कि राम और रहीम दोनों एक ही है, इसमें विश्वास रखने वाले हैं। तो उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले जो हर तरह के पाखंड है, भेदभाव है, जो हम दिखावा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उन पर उन्होंने खंडन किया है। वो इसमें नहीं मानते हैं। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। तो यहाँ पर अब हम इनके पद में क्या बताया है उन्होंने वह देखते हैं। कि पहले पद में कबीर ने मनुष्य को ईश्वर की तलाश में बाहर भटकने के बजाय उसे अपने भीतर खोजने को कहा है। कि पहले पद में कबीर जी क्या कहते हैं कि हम ईश्वर को अपने अंदर ही ढूंढें, उन्हें बाहर ढूंढने के लिए, भटकने के लिए मना किया है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। और दूसरे पद में कबीर कहते हैं कि सभी मनुष्य कैसे है, समान है, जाति पाति ऊंच नीच का भेद मिथ्या है, क्योंकि ईश्वर सभी में व्याप्त है। क्योंकि सभी में जो ईश्वर है वो कैसे है, एक ही है और सभी में वो ही समाये हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर पहला जो पद है वो देखते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि कबीर जी क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है वो कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना ही तो मैं तुम्हें मस्जिद में मिलूँगा और ना ही देवल में, देवल यानी मंदिर, देव का जो स्थान होता है वह, और मस्जिद यानी क्या होता है कि मुस्लिमों का जो पवित्र स्थान होता है वह मस्जिद। तो और ना ही मैं काबे में मिलूँगा और ना ही कैलाश में, काबा अर्थात जो मक्का मदीना इस्लाम धर्म का जो पवित्र स्थान है वो, और ना ही मैं आपको कैलाश में मिलूँगा, यानी कि जहाँ पर शिव जी का स्थान माना जाता है वहाँ पर मैं आप लोगों को मिलने वाला नहीं हूँ।
ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। कि क्या कहते हैं कि ना ही तो मैं किसी भी प्रकार की क्रियाकर्म करने से आप लोगों को मिलूँगा और ना ही योग और वैराग्य से मैं आपको मिलने वाला हूँ। खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से खोजोगे, मुझे याद करोगे, तो मैं आपको मिली हो, यानी कि पल भर की, क्षण भर की तलाश में अगर सच्चे मन से आपने मुझे ढूंढा होगा तो मैं आप लोगों को पल भर में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कि कबीर क्या कहते हैं कि सब साधुजन यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढने मत जाओ। सभी ये सब जो कर्मकांड है, क्रिया कर्म में, इसी में मैं कहीं भी आप लोगों को मिलने वाला नहीं हूँ। पर ईश्वर कहाँ पर है? सबकी श्वासों की श्वास में, यानी कि अपने हृदय में ही बसे हुए हैं। दूसरे पद में कबीर जी कहते हैं, दूसरे पद में कहते हैं कि साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारी के देखो और दूसरो नाही। कि यहाँ पर कबीर कहते हैं कि सभी मनुष्य जो है, सबका रूप कैसा है? एक ही है। अपने ही मन से विचारी, यानी कि विचार करके देखो कि सभी एक है, वो अलग नहीं है। अपने ही मन में खोजना है, दूसरी ओर कहीं भी उन्हें खोजना नहीं है। एके त्वचा रुधिर पुनि, एके विप्रशुद्ध के माही। कि ये जो मनुष्य के त्वचा, यानी कि ये जो शरीर है वो कैसा है? सबका एक ही है। और इसमें विप्र और शुद्ध, विप्र यानी क्या है कि ब्राह्मण और शूद्र जो है वो क्या है? सब एक ही है। तो उन सब का शरीर अलग अलग नहीं है, शरीर तो सबका एक ही है। और इसमें एक ही तरह का रुधिर, यानी कि सबके शरीर में एक ही तरह का खून बहता है। कहीं नारी कहीं नर होई, बोले गेब पुरुष वह नाही। कि हम सिर्फ क्या करते हैं कि कहीं हम नारी कहते हैं, किसी को नर कहते हैं, तो वो क्या है? मनुष्य ही है। कोई गेब पुरुष, यानी कि कोई दूसरा अद्भुत पुरुष नहीं है। कोई नार है तो कोई नर है, वही है। तो ये सब सिर्फ हम अपने आप ने भेद कर लिए हैं, बाकी सब कैसे है? एक समान ही है। शब्द पुकारी सत में भाकी, अंतर राखो नाही। ये शब्द पुकारी कि शब्द बोलकर, ये जो कबीर है वो पुकार के कह रहे हैं कि सत्य को क्या करना है? भाखना, यानी कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि इन सब में कोई भी अंतर रखना नहीं चाहिए। हम सब कैसे है? एक ही है, एक समान ही है। कहे कबीर ज्ञान जे हो निर्मल, बिरले ताही लखाही। कि कबीर जी क्या कहते हैं कि ये सब जो ज्ञान है वो कैसा है? अपने मन में अपने अंतर को कैसा रखना है? हमें सबको एक समान देखने जैसा हमारा मन रखना है। और हमारा जो मन है वो निर्मल, यानी स्वच्छ रखना है। अलग अलग इसको नहीं, सबको एक साथ में लेकर चलना है, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। कि हम सबको बिरले, यानी कि कोई कोई, और लखा ही, यानी कि पहचान, हम सबको एक ही मनुष्य के रूप में उन्हें स्वीकारना है। उनकी पहचान एक मनुष्य के रूप में ही करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर कबीर जी ने हमें किसी में अंतर नहीं रखने का, किसी के साथ भेदभाव या ऊंच नीच का कोई भी भाव रखने से मना करते हैं, और सबको, मनुष्य को एक साथ में चलने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को ये जो शब्द के अर्थ है वो पढ़ने हैं, समझने हैं, और साथ में अपनी नोटबुक में लिखना भी है। और इसके साथ ही
ये जो अभ्यास है, स्वाध्याय है, ये जो सब प्रश्न है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नमस्ते।